नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसकी वैकेंसी आई है। 18 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे भी रखा है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, जिसको LDCIP लिखा हुआ है, उसके बारे में 18 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। अब वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं सब कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इसमें जैसा कि दे रखा है कि इंस्पेक्टर जो पोस्ट होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, इसमें 66% जो सीट होती है और डिपार्टमेंटल आते हैं जो 33-34% सीट बचता है। और जो SSC CGL का एग्ज़ाम लेता है उसके थ्रू इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है उसके थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस की जो इंस्पेक्टर पोस्ट होता है उसमें 66% तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो प्रमोशन से आ जाते हैं एग्जाम देकर डिपार्टमेंटल, और जो 33-34% सीट बचता है वो SSC के थ्रू आते हैं। ये एग्ज़ाम के डेट हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। 22 जून को पेपर 1 होगा, फिर 22 जून को सेकेंड शिफ्ट जो होता है 2 से 5 उसमें पेपर 2 हो जाएगा। मतलब एक सुबह का शिफ्ट होगा 10 से 1 के बीच में, फिर 1 घंटे का गैप होगा, फिर पेपर 2 उसी दिन पे होगा 2 से 5 के बीच में। फिर जो दूसरा पेपर होगा वो 23 जून को पेपर 3 और पेपर 4 सेकेंड शिफ्ट में होगा। पेपर 1, 2, 3 इन सब का सिलेबस अगर आपको जानना हो तो मेरा वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि क्या पूछे जाते हैं। ऐसे डिटेल्स मैं अभी आगे इसमें भी थोड़ा सा बता दूंगा कि सिलेबस किस पेपर का क्या है। और इसके अलावा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। जैसा कि दे रखा है कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट विथ अ ग्रेड पे ऑफ 2400, जो भी 2400 रुपये पुराना 6 पे कमीशन के हिसाब से ग्रेड पे दे रखा है कि जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा RMS ऑफिस में, पोस्टल रेलवे मेल सर्विस में, या डिवीजन ऑफिस में, या सर्कल ऑफिस में, या फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, या RLO जो है पोस्टल स्टोर डिपो, इन सब जगह पर जो भी काम कर रहे हैं जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे वो लोग अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जो 2 नंबर में दे रखा है लोअर सिलेक्शन ग्रेड, जिसको LSG शॉर्ट में बोलते हैं, तो LSG ऑफिशियल जो है जिनका ग्रेड पे 2800 होता है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो भी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर जो होते हैं ग्रेड 2 वाले जिनका ग्रेड पे 2400 रुपये होता है वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्विस बोला जा रहा है कितना सर्विस होना चाहिए वो ज़रूरी है कि आप फुलफिल कर रहा हो। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है नॉट लेस देन 5 ईयर्स, कम से कम आपका सर्विस जो होना चाहिए, जो डेट उन्होंने क्रूशियल डेट जो मेंशन कर रखा है उस दिन तक आपके 5 साल सर्विस पूरा हो चुका होगा रेगुलर में। अभी ये रूल चेंज हो गया है, इसको बढ़ा दिया गया 5 साल से, लेकिन ये वाला जो रिक्रूटमेंट है अभी तक 5 साल पे ही चल रहा है। मे भी अगले साल का जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें जो 5 साल के बाद जो नया लिमिट किया गया है 8 साल के लिए, वो वाला क्राइटेरिया एलिजिबल कर दिया जाएगा कि अब 8 साल सर्विस मांगा जाएगा। लेकिन अभी तक इस वाले रिक्रूटमेंट तक 5 साल का ही सर्विस कंडीशन लगाया गया है कि 5 साल कम से कम जिसने सर्विस कर लिया है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। उसके अलावा LSG जो होगा उसके लिए भी सेम सर्विस है कि अगर वो LSG पोस्ट पे है तो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट पर जितने साल काम किया है वो प्लस LSG पे जितना दिन काम किया है वो दोनों मिला के भी 5 साल अगर उसके बन रहे हैं तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा चांसेज फिक्स है कि किसको कितना चांस मिलेगा। जो भी OBC या जनरल कैंडिडेट होंगे उनको टोटल चार बार ही वो एग्ज़ाम IP का अप्लाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। और इसके अलावा जो ST SC कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम 6 चांस मिलता है पूरे अपने सर्विस में। जो एज लिमिट है उसके बीच में वो जब चाहे 6 चांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए अपना ये भी ध्यान रखें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज आपके चांस खत्म होंगे। 4 चांस जो फिक्स किया गया है उसके अनुसार अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो अप्लाई करें। अगर आपका सर्विस 5 साल हो गया है और आप IB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम एज भी है वो भी 40 साल किया गया है कि मैक्सिमम एज जो होना चाहिए आपका 40 साल के पहले ही आप दे सकते हैं। 40 साल से अगर जिनका एज ज़्यादा हो चुका है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ST SC को इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो लोग 45 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा जो क्रूशियल डेट है एज कैलकुलेशन के लिए या
सर्विस लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए दे रखा है कि जो 16-17 वाला रिक्रूटमेंट के लिए है, उसके लिए जो 1/4/2016 जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब 1/4/2016 को वो 5 साल सर्विस पूरा कर चुका होगा, उसका एज 1/4/2016 को 40 साल से कम होना चाहिए। ऐसे करके ये क्रूशियल डेट इसलिए ऐसा फिक्स किया गया है। जो 2017-18 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ये है 1/4/2017 के लिए। 2018 के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका सर्विस 2018 में 5 साल पूरा हो रहा है, वो 1/4/2018 के अकॉर्डिंग उनका जो जो भी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सर्विस क्राइटेरिया, वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत सारे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या जो सुपरवाइजर लेवल पे जो होते हैं, एलएसजी जो पोस्ट है, वो लोग एपीएस में भी चले जाते हैं। तो वहाँ से भी आपका जो पेरेंट सर्कल है वहाँ उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। उनको थोड़ा सा ग्रेस भी दिया जाता है। आपने जितना साल वहाँ पे सर्विस किया है एपीएस में, उतना % मार्क्स का ग्रेस दिया जाएगा। नॉर्मली जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर 40 नंबर हो रहा है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट ऑफिस में वर्किंग है, और जो एपीएस में वर्किंग है अगर उसने 5 साल वहाँ पे काम कर लिया है तो उसके लिए 5 नंबर कम हो जाएंगे। अगर उसने 5 साल किया है, तो किसी ने 6 साल किया है तो उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 6 नंबर कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह करके अगर मैक्सिमम जो है वो 10% का है, मतलब मैक्सिमम ये नहीं कि आपने अगर 15 साल एपीएस में काम कर दिया है तो आपका ग्रेस मार्क 15% कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं। मैक्सिमम जो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा वो 10% का ही मिलेगा। तो जो एपीएस ज्वाइन किए हुए हैं कैंडिडेट, उनको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी बेनिफिट दिया जाता है ये ग्रेस मार्क के रूप में। अगर आप एपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा कि एपीएस ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी जो लोग पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट से आर्मी पोस्टल सर्विस में जा रहे हैं उनके लिए। ये 8 नंबर पॉइंट जो है इसमें बता रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कौन सा होगा। तो जो भी आप सर्कल में काम कर रहे हैं या जिस सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस सर्कल का जो हेड क्वार्टर्स है, सेंटर, सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर वहीं पे होंगे जो आपका हेड क्वार्टर्स है सर्कल का। एपीएस में कैंडिडेट हैं वो भी अपने सर्कल हेड क्वार्टर्स पे यहाँ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो सिविल सर्कल उनका होगा। ये नहीं कि आप जहाँ पे एपीएस में पोस्टिंग है वहाँ पे चाहें तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आपको जो आपका पेरेंट सर्कल है वहाँ पे यहाँ के आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसमें ये जो पुराना था, जब लास्ट इसका लेटेस्ट जो सिलेबस हुआ था अपडेट इंस्पेक्टर के लिए, वो 27 मार्च को आया था। वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो इसका सिलेबस है पेपर 1, 2, 3, 4 का, उसमें क्या पूछे जाते हैं। ये रिवाइज किया गया था अभी मार्च 2018 में, मार्च 2019 में इसको रिवाइज किया गया था। जो लास्ट आईपी के सिलेबस में रिवीजन हुआ है वो 2019 मार्च में ही रिवाइज किया गया है। जैसा कि इसमें दे रखा है कि पेपर 4 पेपर होंगे, 1, 2, 3, 4, और सारे पेपर 300 नंबर के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, मीन्स पेपर 1, 2 और 3 में। जो पेपर 4 होगा उसमें 125 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, और 50 नंबर को उसमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग लिखने को आता है। 50 नंबर में वो आपका जो होगा उसमें लिखने को पूछा जाएगा, नोटिंग और ड्राफ्टिंग। कोई एक टॉपिक होगा, 2 टॉपिक होगा, उस पर लिखना होगा। उसके बाद एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसका ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा, जो भी पेपर है। क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 40% सब्जेक्ट होता है। ओवरऑल जो होना चाहिए वो जनरल कैंडिडेट के लिए 45% होना चाहिए, और 33% मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज जो ST SC हैं, और ओवरऑल उनका 38% होना चाहिए। तो इसी मार्क्स में जो एपीएस से कैंडिडेट है और वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ग्रेस दिया जाएगा। जो ये 40% है, अगर किसी ने वहाँ पे 3 साल सर्विस किया है तो उसके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 37% हो जाएगा। ये जो एवरेज पासिंग मार्क्स है वो 45 से उसके लिए 42% बन जाएगा। तो यहाँ पे एपीएस जो कैंडिडेट है उनको बेनिफिट मिलता है ये ग्रेस मार्क के रूप में। अब कौन से पेपर में क्या पूछे जाएंगे वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 का दे रखा है इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 जो है, गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट है, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट है, पीपीएफ एक्ट है, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। जो भी है ये सारे पेपर 1 में पूछे जाएंगे। टॉपिक वाइज दे रखा है कि रूल्स कौन से होंगे, कौन कौन से एक्ट पूछे जाएंगे, सब यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। किसान विकास पत्र, बहुत सारे हैं। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा सिलेबस के लिए, आप उसको देख सकते हैं।
पेपर 2 का भी वैसे ही है, इसमें दे रखा है कि कौन कौन से जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 जो है उसका चैप्टर 2 एंड 6 से पूछा जाएगा, सीवीसी गाइडलाइन जो है वो पूछा जाएगा। तो ऐसे करके सारे पेपर का सिलेबस दे रखा है। पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा वो भी एक बार देख ले थोड़ा सा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम जो है 2, उससे चैप्टर कौन कौन से पूछे जाएंगे। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, 8 है। ये सारे दे रखा है कि किस में क्या पूछा जाएगा। ये जो डेट है वो सब दे रखा है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को आया है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 10 मई 2019 तक का है। और जो डिवीज़न ऑफिस या कंट्रोलिंग यूनिट है वो उसे वेरीफाई कर लेगा 16/5 तक कि सब कुछ डिटेल सही है कि नहीं जो कैंडिडेट ने भरा है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसको आगे फॉरवर्ड जो है उसको 22/5 तक करना होगा। उसके अलावा लास्ट डेट रिसिप्ट ड्यूली फिल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ कैंडिडेट, जो नोडल ऑफिसर होगा सर्कल का उसके पास 29 मई 2019 तक सारे एप्लीकेशन पहुंच जाने चाहिए। वही डेट दे रखा है। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आ गया कि 22-23 जून को इसके एग्ज़ाम होंगे। एडमिट कार्ड का भी इशू होगा तो 14 जून को इसका एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा, जो कि 22-23 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे मैं वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखा है कि कौन से स्टेट के लिए कितना वैकेंसी है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए दे रखा है ये 2016-17 के लिए कि यूआर के लिए 6 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1। वैसे ही 2017-18 के लिए वैकेंसी है, 2018 के लिए ये वैकेंसी है। जैसा कि आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि जो साउथ के स्टेट हैं वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, नॉर्थ के स्टेट में कम है। ऐसा इसलिए भी है कि यहाँ पे जो भी सब एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर आ रहे हैं या और भी जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर सब नॉर्थ इंडियन आ जाते हैं, जो कि साउथ में उनको पोस्टिंग मिल जाती है। एसएससी के थ्रू जो 34% इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादातर बहुत सारे होते हैं जो नॉर्थ इंडियन होते हैं, उनको पोस्टिंग साउथ में मिल जाती है। तो अक्सर 2 साल 3 साल 4 साल सर्विस पूरा करने के बाद वो ट्रांसफ़र अप्लाई करना शुरू करते हैं अपना होम टाउन के लिए। तो वो सारे नॉर्थ में जाकर जो पोस्ट खाली होते हैं वहाँ पे फिलअप करते हैं उस पोस्ट को ट्रांसफ़र लेके। तो इस कारण से नॉर्थ के जो पोस्टल डिवीज़न है वहाँ पे वैकेंसी कम आपको देखने को मिलेगी। जो साउथ के जो स्टेट है सर्कल है, जैसे आंध्रा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में वैकेंसी होने का रीज़न यही है कि यहाँ पे बहुत सारे बाहर से कैंडिडेट जो भी आते हैं वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं। इस कारण से दिल्ली को आप कंसिडर कीजिए, लास्ट 3-4 सालों से कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है वहाँ पे आईपी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी सब बाहर से आए हैं वो जिनको और कहीं नहीं मिलता वो दिल्ली के लिए सोचता है। जो भी नॉर्थ इंडियन है चाहे वो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, वो सबका टारगेट होता है कि हमें दिल्ली में ट्रांसफ़र मिल जाए। तो दिल्ली की जो वैकेंसी होती है वो सब ट्रांसफ़र से ही फिल हो जा रहा है, तो इसलिए डिपार्टमेंटल वैकेंसी वहाँ पे बहुत कम हो पाती है दिल्ली के लिए। अब जो भी साउथ के स्टेट है देखिए, गुजरात में भी वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, गुजरात के लिए हो गया। अभी आपने ऊपर आंध्रा के लिए देखा, बाकी सारे जो भी स्टेट है नॉर्थ वाले वहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है। अभी मैं आपको और स्टेट का दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि कर्नाटक आया एक और साउथ का स्टेट, यहाँ पे भी देखिए 12 है, फिर यहाँ पे 10 हो गया, इस साल के लिए 6 हो गया। ऐसे करके वैकेंसी इन सब स्टेट में ज़्यादा है। आपको सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के लिए मैं दिखा दूँ एक बार। यहाँ मध्य प्रदेश तक भी ठीक है, महाराष्ट्र में भी अच्छी वैकेंसी आ रही है। यहाँ पे 6 आया जनरल कैंडिडेट के लिए, फिर 12 आया 17-18 के लिए, फिर 18 के लिए 20 आ गया। ऐसे करके वैकेंसी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग जो अभी एसएससी के थ्रू आ रहे हैं उसमें बहुत लोगों को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक मिल रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि हमें दूर मिल गया, लेकिन उनके लिए अगर वो आगे प्रमोशन करना चाहते हैं तो ये साउथ वाले स्टेट उनके लिए ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आती है आईपी के लिए। जैसा कि आप तमिलनाडु के लिए ही देख लीजिए, 8 आया, उसके बाद 12 आया, इस साल के लिए 29 वैकेंसी है। 29 वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। तेलंगाना देख लीजिए, 19 वैकेंसी इस साल के लिए। अभी आंध्रा को भी मैंने दिखाया आपको ऊपर में कि वहाँ भी कितनी वैकेंसी थी। तो ये जो साउथ वाले स्टेट हैं यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। तो अगर जिनको पोस्टिंग साउथ में मिला हुआ है, अगर वो प्रमोशन करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए साउथ स्टेट ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में वैकेंसी बहुत कम आएगी और कंपटीशन ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब आप कंपेयर कर लें, अगर पर सीट के हिसाब से आप जो भी नॉर्थ के स्टेट है उससे कंपेयर करें साउथ वाले स्टेट को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वैकेंसी कहाँ पे कितनी आ रही है। यूपी में फिर भी वैकेंसी थोड़ी सी है, 14 वैकेंसी है, उसके बाद फिर 3 वैकेंसी है, उसके बाद इस साल के लिए 5 और 1 वैकेंसी है।
तो ऐसे करके वैकेंसी है, लेकिन ज़्यादातर जो वैकेंसी है वो साउथ के लिए है। जैसे वेस्ट बंगाल ही मैं देख रहा हूँ, यहाँ इस साल के लिए एक भी नहीं था, यहाँ पे फिर 12 था, यहाँ के इस साल के लिए फिर कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो ऐसे करके वैकेंसी दे रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।